नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी देता है 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों मंदड़ियों के साथ किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे लोगों की बस की बात नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं देश भर में आलू की क्या परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बाजार में ग्राहकी कैसी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है, और उठाव की बात करें तो वह कैसा चलता और बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आलू के बाजार बहुत बड़े बदलाव की ओर किसान साथियों इशारा कर रहे हैं। आलू से जो किसानों और व्यापारियों को अपेक्षा है, जो ईमानदार व्यापारी हैं, जो साउथ लोडर हैं, जो लोकल के ईमानदार व्यापारी हैं, उनकी कल्पनाएं, सपने, हसरतें वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। बाकी लगातार जो है किसान साथियों हम प्रयास कर रहे हैं आलू में तेजी का रूमर बनाने की, क्योंकि आलू हमेशा रूमर से ही बिकते हैं। और आज जो आलू की स्थितियां गड़बड़ हुई हैं वो रूमर की वजह से हुई हैं, गलत रूमर। जैसे आप आलू का साथ नहीं छोड़ते, वैसे ही आलू भी, विश्वास रखिए हमारे किसान भाई और ईमानदार व्यापारियों, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि संभावनाएं और स्थितियां परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में आलू की भारी डिमांड और भाव में भयंकर तेजी जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बनती हुई नजर आ रही है, जो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और आप देखेंगे जो लोग लगातार मंदी मंदी आएगी का हल्ला मचा रहे थे, अब कहीं ना कहीं आप उनके शब्दों में डोल-मोल झोल-मोल बातें जो है महसूस कर रहे होंगे। वो भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद जो अगेती फसलें हैं, जो बाहरी बारिश की भेंट चढ़ रही हैं या बुवाई नहीं हो पा रही हैं, तो 1-1.5 महीना कहीं ना कहीं लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से भाव में जो है ना तेजी आएगी। डिमांड बढ़ने से आलू का ज्यादा उठान बन जाएगा, तो इससे ग्राहकी भी बढ़ जाएगी। तो जो है ना, मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में दावे के साथ लठ गाड़ कर कहता हूं, आलू में तेजी का किसी का बाप नहीं रोक सकता है, वो आएगी ही और वो हमारे किसान साथियों को मिलकर रहेगी। इसलिए कहता हूं, कभी किसी चीज का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि आलू में ये हो जाएगा, आलू में मंदा आ जाएगा, आलू फिक जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास आलू नहीं है, इस बार किए भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं किया और अपना आलू बेच लिया, और कुछ आलू पर कमीशन एजेंट का काम कर रहे हैं। लगातार नेगेटिवता भरी बातें करके किसानों को आलू बिक्री करने के लिए मानसिक दबाव और तनाव देते हुए प्रेशर बना रहे हैं कि आलू निकालें। इन्हें बड़े बड़े किसान भी शामिल हैं जो लास्ट में बेचकर लंबी तेजी के इंतजार में बैठे हैं। कह रहे हैं सोनू चौधरी मरवा देगा, सोनू ही खरीद ले, आलू में कुछ नहीं होगा, आलू तो फेंक गया। कभी किसान साथियों ये नहीं बोलना चाहिए लोगों को। व्यक्ति को अपने मुंह से हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में किसी एक क्षण मां सरस्वती का वास हमारी जीभ पर होता है। तो अगर हम अच्छा बोलेंगे तो उसका अच्छे फायदे भी हमको मिलेंगे। बड़े बुजुर्ग की सलाह मत मानो, क्योंकि मूर्ख लोग भी बूढ़े होते हैं। उनकी उम्र का सम्मान करो, लेकिन अपने तर्क का भी प्रयोग करें। और किसान साथियों, कहीं ना कहीं यदि हम देखें कि आप आड़ती हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, खुदरा व्यापारी हैं, ग्राहक हैं, पैरोकार हैं, तो आप लोगों का काम किसी से चल रहा है? चल तो किसानों से ही रहा है ना। अगर किसानों द्वारा ही आलू नहीं बोया जाएगा तो ना वो आलू मंडियों में पहुंचेगा, ना वो मिलेगा किसी व्यापारी को। जो मंडियों में पहुंचाते हैं ना जो व्यापारी, तो फिर आड़तियों और उनके पैरोकारों और फुटकर विक्रेताओं और ना ग्राहकों को मिलेगा। तो आलू करना मजबूरी किसान की बन गई है, क्योंकि किसान साथी कुछ और भी फसलों की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन एक किसान है जो एक ही चीज की खेती करता आ रहा है, तो वो उसकी खेती कर रहा है क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या है जंगली जानवरों की, आवारा गौवंशों की,
सिंचाई की, कहीं कहीं तो पानी नहीं है, ट्यूबवेल के भी इंतजाम नहीं है। तो इस ऐसी स्थिति में हमें किसानों का हमेशा मनोबल बढ़ाना चाहिए, किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, ना कि किसी के 1,500 रुपए प्रति रोजाना की वीडियो बनाने की लालच में आकर, किसी पक्षपात में आकर उनको आलू से संबंधित गलत जानकारियां देनी चाहिए, जैसे विकास गौड़ कर रहा है, वीरेंद्र सिंह राणा कर रहा है, पूर्वांचल के यूट्यूबर कर रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि आलू में तेजी नहीं आएगी, तो वो कमेंट करने के स्थान पर अपने आलू को जल्द से जल्द बिक्री कर क्यों नहीं रहा है? अपने आलू की जल्द से जल्द बिक्री करे, फ्री हो, ना कि दूसरों पर उंगली उठाए। दूसरा, किसानों, हमारे थंबनेल से क्या मतलब है? किसानों को उन्हें जानकारी चाहिए जो उन्हें मिल रही है। जो लोग थंबनेल का विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो दलाल हैं, कुल मालिकों, व्यापारियों, आड़तियों की चिलम भरने वाले लोग। वरना किसानों को चाहे थंबनेल में 1,000 रुपए कट्टा लिख रहा हो, चाहे 2,000 रुपए लिख रहा हो, कोई लेना देना नहीं होता है। किसानों को क्या है, जानकारी से मतलब होता है देश भर में क्या आलू की स्थितियां, परिस्थितियां चल रही है। किसान साथियों, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आलू में तेजी की, तो हम लठ लाड़ के कह रहे हैं आलू 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। रोक के दिखाए कोई। क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं किसान साथियों, जिनके बारे में लगातार आपको मैं बता रहा हूं। इधर मौसमी परिस्थितियां ज्यादा खराब हो चुकी हैं, एक विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। एक तरफ मानसून एक्टिवेट है, तो पहाड़ों पर हैवी डेंसिटी के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसों की एक के बाद एक आवकें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती तूफान बैक टू बैक आ रहे हैं। अब इन सब के आपस में मिश्रण यानी मिलने की वजह से स्थितियां, परिस्थितियां जटिल और विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। इस समय पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जहां पर सबसे पहले अगेती फसल लगाई थे, ऊना और होशियारपुर की, तो यहां मौसम ने अपना एक छत्रित वर्चस्व स्थापित कर रखा है। इतनी तगड़ी, इतनी भारी मात्रा में बारिश और बादल फटने की लगातार रोजाना हो रही घटनाएं से हर कोई अचंभित है, जिसकी वजह से किसान साथियों यहां पर लैंडस्लाइड तक हो रही है। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को भी लगाया है। पिछले साल भी हमने देखा था ऐसी स्थिति। इसी दौरान जब आलू की फसल लगने वाली थी, तो वो जो है 20-22 दिन लेट लगी थी। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि इस बार पिछले साल से ज्यादा बारिश इन दिनों में हो रही है। तो आप इस चीज को क्या मानते हैं? स्थितियां बदल सकती हैं? मैं यहां इस स्थिति को देखने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि आलू में कोई मंदा नहीं आएगा। जिस हिसाब से मौसम में परिवर्तन हुआ है, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी, जो मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के साथ साथ दलालों और उन किसानों का कोल्ड मालिकों द्वारा उनकी बिगर मर्जी के बेच ले आलू का धुमारे उड़ जाएंगे। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से शुगर फ्री की निकासी 62% हो चुकी है, जूट में 54% हो चुकी है। अब आलू कम बचा है, क्योंकि 20% बीज भी निकलेगा। इधर 1 से 1.5 महीने आलू की अगेती फसल की बुवाई लेट हो गई है, और इसके साथ ही कुछ संभावनाएं ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं जो इस साल जो आलू लेट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत से किसान आलू की बुवाई ही ना करें कि भाई लेट हो गया, और आगे जाकर हमारा आलू मिक्स हो जाए। क्योंकि दिसंबर में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज और जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, शहडोल और ग्वालियर का भी आलू आ जाएगा, तो हमें भाव नहीं मिल पाएगा। ऐसा भी इस समय पर स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। कई किसानों से बात हुई है, वो भी यही बता रहे हैं। किसान साथियों, इधर आलू में 3 से 4 महीने कोल्ड आलू पर लोगों की निर्भरता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि 15 दिसंबर से पहले कोई भी नई फसल नहीं होगी, और 15 दिसंबर तक कोल्ड आलू अच्छी तरीके से बिक्री होती रहेगी, क्योंकि इसकी निर्भरता लोगों पर बढ़ रही है और अच्छी दरों पर यह बिकती रहेंगे, क्योंकि आलू 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर भी जा सकता है। पहले जैसा लग रहा था लोगों द्वारा मंदे मंदे का जो रूमर फैलाकर बाजार का बजट टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब वैसा किधर से भी नहीं लग रहा है। जो भाव अभी चल रहे हैं उनमें अब 100 से 200 रुपए प्रति कट्टे का सुधार जो है हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि स्थितियां, परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं। कुछ स्थितियां साइकोलॉजिकल भी होती हैं। जिन लोगों के पास में आलू रखा है, क्योंकि पिछले दिनों 10 से 20 रुपए कट्टे पे आलू डाउन रहा था, अब उन्हें भी लगने लगा है कि अगेती आलू अब जो है लेट हो गया है, तो आलू में कभी भी तूफानी तेजी आ सकती है। जो आलू आगरा से साउथ के में डिमांड पर भेजा जा रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ सुधार जो है किसान साथियों आज हुआ है, जो एक पॉजिटिव इशारा कर रहा है कि आलू में भयंकर तेजी आएगी। और किसान साथियों, इधर हरी सब्जियों की फसलें भी नहीं लग पाई हैं,
और कहीं कहीं हरी सब्जियां की बुवाई होगी, वो पानी की भेंट चढ़ गई भारी बारिश की वजह से, हरी सब्जियां बड़े पैमाने पर पहले से ही बर्बाद चल रही हैं। तो आलू पर महंगाई आसमान छुएगी। ये तो किसानों के लिए एक सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट और गुड न्यूज रहेगी सभी के लिए। लेकिन जब यूं कहा जाता है कि मंदी आएगी, मंदी आएगी, मंदी इसलिए भी आ जाती है किसान साथियों, इसका कारण क्या होता है? 24 घंटे सातों दिन लोग उठते बैठते सोते जागते मंदी आएगी, मंदी आएगी, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर चैनलों पर हल्ला मचाते हैं। इससे क्या होता है? किसान डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि किसान बोली वाली कौम होती है, छोटा सा हृदय होता है, खरगोश की भांति, जो जैसा बोलता है मान लेते हैं। और ऐसे में जब आलू कोल्ड स्टोरेज पर दलालों द्वारा सस्ते दामों पर बहुत ही कम दाम लगाए जा रहे हो कि अब आलू में कुछ नहीं हो सकता है, आलू निकालो लिखवाओ तो मंदा होगा, तो उस चक्कर में क्या होता है? किसान ज्यादा मात्रा में आलू की बिक्री कर देते हैं। जो पीछे बिक्री करने वाले लोग होते हैं, जो लंबी तेजी के लिए बैठे होते हैं, बड़े बड़े किसान, स्टॉकिस्ट, कोल्ड मालिक, व्यापारी अपने माल को रोक कर चलते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुकी है, उनको कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा मिल जाएगा। और जो इन लोगों के द्वारा फैलाए गए भ्रम और डर और घबराहट में आकर अपने आलू को बेच जाते हैं, उन किसानों को आलू में एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हो जाता है। और होने को तो सब विधाता के रचे विधान से ही होता है। अगर विधाता ने लिख दिया है कि भाग्य में तुम्हें इतना ही मिलेगा, उसे तो वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमेशा अपनी बुद्धि का भी प्रयोग सही समय पर किया जाए तो भाग्य में लिखे हुए विधान को भी पलटा जा सकता है। क्योंकि नया आलू मार्केट में शुरुआत में जो आते हैं 100-200 कट्टा आते हैं किसी किसी मंडी में, सभी मंडी में बताते नहीं है, जिन्हें आड़तिया अपने लोगों को भेजकर खेतों से ही मंगाते हैं, ना कि किसान स्वयं लेकर आते हैं। 20 दिन तो बहुत कम प्रेशर से आता है, 100, 200, 300, 400 कट्टा, लेकिन उसके बाद फुल स्पीड से आता है। चूंकि बुवाई 1 से 1.5 महीना लेट हो गई है, तो 50-60 दिन पर आलू की खुदाई होती है। अब जब बुवाई की स्थिति देख रही है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगेगा, तो दिसंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में ही आएगा। वैसे भी नए आलू हमेशा दिसंबर में ही आते हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट कोल्ड में रखे हुए किसानों के आलू को निकालने के लिए गोल्डन चांस के रूप में उभरा है। 1 से 1.5 महीने का समय अतिरिक्त मिल गया है। जब तक नया आलू मार्केट में आएगा, तब तक कोल्ड आलू की मांग लगातार बढ़ती रहेगी। और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से निकासी हुई है, जिस तरीके से कोल्ड मालिकों ने आलू 65% तक फेंक दिया है बिना किसानों की मर्जी के, तो निपट चुका होगा। क्योंकि 2-4 दिन बाद अब जो है श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं, 15 दिन पितृ तर्पण किए जाएंगे, आलू की खपत बढ़ेगी। उसके बाद शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे, उसमें भी आलू की खपत बढ़ेगी। इस बार दिवाली अक्टूबर में ही 20-22 तारीख के आसपास होने से सालक भी जल्दी शुरू होंगे, जिनमें अंधाधुंध आलू की खपत होती है। फिर बिहार में चुनाव है, विधानसभा, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, तो आलू की खपत तो बढ़ेगी बढ़ेगी और उसके दाम भी तेजी से बढ़ेंगे। तो आलू में भयंकर तेजी तो तय है। अब किसान साथियों, तय आप लोगों को करना है कि आलू की बिक्री करनी है नहीं करनी है। विकास गौड़ जैसे दलाल यूट्यूबर्स निकासी के बारे में हर तरीके से किसानों के प्रति आलू का माहौल खराब करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाए हुए हैं। ये वही चैनल वाले हैं 2024 में जो थे, किसानों को रेट बढ़िया मिलता रहा जब हम सब एकजुट रहे। इस साल क्या हुआ? 2025 में विकास गौड़ जैसे लोगों ने प्लानिंग करके किसानों को एक बड़े स्तर पर नुकसान कराने का काम किया। कैसे भी कर इस बार पैसा किसानों को नहीं मिलना चाहिए, यह विकास गौड़ का इस बार मकसद रहा। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा आप लोगों की तरफ से एक पहल यह भी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो आप लोगों के हित में काम नहीं कर रहे। और दूसरा, आप सभी लोग एक दूसरे के प्रति जो है एक अच्छी पहल कीजिए, जिसमें कच्चे आलू की बुवाई किसान भाई कम करें, और ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कच्चे आलू की बुवाई में इंटरेस्ट कम लेंगे, जिससे कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू के दाम बढ़ेंगे। आप किसानों का ही कम से कम अभी तक लागत जो नहीं मिली है, वो लागत भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लगाएंगे तो कम लगाएं और बिल्कुल ना लगाएं तो बढ़िया है। पूर्वांचल में तो आलू के बाद आलू करते हैं, यानी आलू की 3-3 फसलें लेते हैं हाइब्रिड की। अगर एक फसल लें तो आलू के रेट भी अच्छे मिलेंगे, कोल्ड मालिक भी दबाव में रहेंगे और आलू की पैदावार क्वालिटी बढ़िया निकलेगी। जो काम आप भाग्य जमाने में करते हैं कि हाइब्रिड आलू, जिसमें लाल, पीला, नीला, मंदाकिनी, अफलातून, शक्तिमान टाइप की 3-3 बुवाई करते हैं 50-50, 60-60 दिन की फसल करके, जितने भी समझदार किसान हैं वो हाइब्रिड आलू नहीं लगाने के लिए अन्य किसानों को जागरूक करें। हाइब्रिड
प्रजातियों के चक्कर में पड़कर कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी, आप इन लोगों को करोड़पति बना रहे हो। अगर आप इनमें लिमिट में करोगे, ज्यादा नहीं करोगे, तो आप लोगों को इस पर बहुत बड़ा फर्क जो है पड़ जाएगा। जैसे हमने पिछले साल आप लोगों से हाइब्रिड नहीं लगाने की अपील की थी, तो उसका असर भी हमें देखने को मिला। बहुत किसानों ने हाइब्रिड आलू से किनारा भी कर लिया और धीरे धीरे करके अब हाइब्रिड से तौबा करते हुए पक्की प्रजातियों पर आ रहे हैं। 37-97 पे लौट रहे हैं, चिकसोना सूर्या पर लौट रहे हैं। तो देख लो हाइब्रिड आलू की क्या स्थिति है। ना दाम मिल रहे हैं कोल्ड स्टोर में, ना कोई वैल्यू है। ऐसे में एक किसान ही दूसरे किसान का सहारा बन सकता है। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, आप लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। कितना भी आप हाय तौबा मचा लो, और मचा रहे हो, कोई सुन रहा हो तो हमें बताओ। एक सोनू चौधरी सुन रहा है, लेकिन उसकी आवाज को भी कुछ लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से दबाने का काम करते हैं। अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोनू बेवकूफ बना, न जाने क्या क्या लिखते हैं। हाइब्रिड आलू के दाम नहीं बढ़ रहे, खासकर पूर्वांचल के किसानों की। न तो वहां आड़तिया सुन रहे, ना व्यापारी, ना कोल्ड मालिक। मतलब ये समझ लो, अगर हम इन सबको छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 10 से 20% कोल्ड मालिक ऐसे हैं जो किसान हित में काम कर रहे हैं। उनके बारे में सोच रहे हैं कि किसानों का कैसे भला हो। बाकी के बारे में आप सभी को पता है, वो तो यही चाहते हैं आप लोगों की कमर टूटी रहे, आपके पास में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाए कि आप जो है, जो अच्छी चीजें हैं उनको जो है चुनाव कर सकें। जब आप अपने आप में सक्षम नहीं रहेंगे तो ये आप लोगों के ऊपर हावी रहेंगे। जब आप लोग अपने आप में सक्षम हो जाएंगे तो ये आप लोगों के ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जो मंदी का है वो इन लोगों ने ही रूमर बनाया है, जिसमें बहुत सारे स्टॉकिस्ट, व्यापारी, कोल्ड मालिक, बड़े बड़े किसान और यूट्यूबर शामिल होते रहे हैं कि कैसे भी करके माहौल खराब करो। आज कोई भी खुलकर नहीं बताना चाह रहा है कि हमारे यहां निकासी क्या है, क्योंकि निकासी ज्यादा है और हर जगह किसानों से यही कहा जा रहा है कि निकासी कम हो रही है, ताकि किसान जल्दी से जल्दी आकर अपने आलू की बिक्री कर जाएं और ये लोग अंत में अपने आलू की बिक्री करके एक मोटा मुनाफा कमाएं।